morning students, welcome to Ishan Studies. Today we discuss about the ratio analysis. बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम्स आती हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियोज क्या है, ऑपरेटिंग रेशियोज क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या है और नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। शायद आपने प्लस वन पढ़ा होगा ट्रेडिंग काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट एंड बैलेंस शीट। सो बेसिकली क्या है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो ट्रेडिंग काउंट का ही पार्ट है। हाउ वी कैन चेक, लुक एट द बोर्ड। आपने ट्रेडिंग काउंट किया होगा और यहाँ हम क्या लिखते थे, बाय सेल, राइट। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे कि क्या होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आते हैं, लाइक वेजेस, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। तो हम क्या करते हैं, जब हम सेल में से जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस करते हैं तो हमारा रिजल्ट यहाँ पे क्या आता है, टू ग्रॉस प्रॉफिट्स। एज्यूम कि आपकी पूरे ईयर में जो सेल हुई है वो 1 लाख है और आपको जो कॉस्ट इनकर हुई है डायरेक्ट एक्सपेंसेस दैट इज 20,000। सो व्हाट विल बी योर ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज 80,000। So gross profit ratio means how much gross profit according to sale. If there is 80,000 gross profit, then what is the sale? So what is the formula of gross profit ratio? That is gross profit upon sale into 100. So what is the gross profit? 80,000. What is sale? That is 1 lakh into 100. It means 80%। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेल का 80% है। दैट इज वेरी गुड फॉर कंपनी। नाउ व्हाट इज ऑपरेटिंग रेशियो। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में क्या डिफरेंस है। सो बेसिकली यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशियो के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करना है और उसको सेल से कंपेयर करना है। लेट्स स्टार्ट प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। तो यहाँ पे हमारे सबसे पहले क्या आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारे यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज 80,000। नाउ कंसीडर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लाइक डेप्रिशिएट समथिंग, राइट। जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दोनों ऐड होते हैं। तो हमें जस्ट कौन सी कंसीडर करना है ऑपरेटिंग रेशियो के लिए, ओनली फॉर डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल इनटू 100। सपोज हियर आर 20,000 as a direct expenses. So what is the direct expenses? 20,000. And what are the operating expenses? That is 20,000. So 20 and 20. What is the value of 40,000? Now consider 40,000 upon sale. Upon sale, that is 1 lakh into 100. That is 40%. Now consider operating profit ratio. In this case, we should consider operating profit instead of operating expenses. So what is the, how we can calculate operating expenses? Suppose here is the gross profit 80,000. अगर हम 80,000 में से 20,000 के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करते हैं तो हमारा क्या आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्या आएगा। तो 80,000 में कितना लेस किया 20, तो हमारा क्या है 60,000 हमारे क्या आया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आया हमारा 60,000 अपॉन सेल। तो सेल की वैल्यू कितनी है 1 लाख, कितनी है into 100, that is 60%. Now last step, that is net profit ratio. तो net profit ratio क्या होगा इसका, what is the formula of net profit ratio? That is net profit upon
सेल इंटू 100। तो नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है? अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दोनों को लेस करते हैं तो हमारा क्या आता है? नेट प्रॉफिट। जैसे कि हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना था? डेप्रिशिएट, और यहाँ पे एक और भी कंसीडर कर लो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अगर ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करेंगे तो हमारा क्या आएगा? टू नेट प्रॉफिट। हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने का था? 20,000 का। लेट्स नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे कितने के? 40,000 के। सो ग्रॉस प्रॉफिट 80 है, 80 में अब हम 60 लेस करते हैं तो हमारा कितना आएगा? नेट प्रॉफिट 20,000 एंड दिस इज द फाइनल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। नेट प्रॉफिट 20,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100 दैट इज 20%। ये 20% है जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। सो हम कंसीडर कर सकते हैं, लेट्स अगेन चेक व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट। इट्स मींस कंपेयर द ग्रॉस प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू सेल, that is 80,000 upon 1 lakh, that is 80% is gross profit of the company. And what is operating ratio? It means calculate the direct expenses and operating expenses upon sale into 100, that is operating ratios, and that is 40%. What is operating profit? Because here consider profit. तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या आएगा कि जब आप ग्रॉस प्रॉफिट में से सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करते हैं तो हमारा क्या आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। So 60,000 upon 1 lakh into 100, that is 60%. Now net profit, this it means gross profit में अगर आप दोनों लेस करते हो ऑपरेटिंग एज वेल एज नॉन ऑपरेटिंग तो हमारा क्या आएगा? नेट प्रॉफिट दैट इज 20,000। तो यानी कि हम हर एक प्रॉफिट को किससे कंपेयर करेंगे? सेल से कंपेयर करेंगे। तो हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो सेल के अकॉर्डिंग जस्ट 20% है। थैंक यू। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।